मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मेरा सेकंड लेक्चर है। आज हम केमिकल इक्वेशन को संतुलित करने के बारे में पढ़ेंगे कि किस विधि के द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। फिलहाल रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की 4 विधियां हैं जो आपके सामने यहाँ पे ब्लैकबोर्ड पे लिखा हुआ है। पहला विधि है जांच एवं त्रुटि विधि, सेकंड है संयोजकता विधि, और थर्ड है आंशिक समीकरण विधि, और फोर्थ है आणविक समीकरण विधि। 4 विधि होते हैं जिसकी सहायता से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। फिलहाल हमको कक्षा 10 में केवल जांच और त्रुटि विधि के बारे में पढ़ना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जांच एवं त्रुटि विधि इसे ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। एनसीईआरटी के बुक में केवल हमको इसी विधि के बारे में पढ़ना है और इसी मेथड की सहायता से हमको केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले जांच एवं त्रुटि विधि में हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को तीर के जो होता है बाईं तरफ जो होता है उसे हम एलएचएस कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे जगह नहीं है एलएचएस, और ये आपका होता है राइट हैंड साइड। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले तीर के दाहिने ओर उत्पादों को और तीर के बाएं ओर अभिकारकों को लिखा जाता है। उसके बाद अभिकारक को और उत्पादों में तत्वों के परमाणु संख्या को क्रमबद्ध तरीके से निम्नलिखित तरीके से संतुलित किया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। यहाँ पे कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्रिया करता है तो कॉपर सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अब हम इसमें इस रासायनिक समीकरण को जो असंतुलित है उसे हम जांच एवं त्रुटि विधि के द्वारा संतुलित करेंगे और एक एक स्टेप में, ये कई स्टेप में होगा और मैं सभी स्टेप के बारे में आप लोग को बताऊंगा। देख लीजिए, पहले विधि में हमको क्या करना है। पहले विधि में अभिकारक और उत्पाद के सभी तत्वों की परमाणु संख्या को एक कॉलम में सूचीबद्ध करना है। सबसे पहले कॉपर, इसमें परमाणु की संख्या 1 है, हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2 है, सल्फर में परमाणु संख्या 1 है, ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या 4 है। ये अभिकारक का था। अब इसमें हम जिस अभिकारक में हो या उत्पाद में हो, जिस तत्व की परमाणु की संख्या सबसे कम होगी उसे हम सबसे पहले संतुलित करने का प्रयास करेंगे। अब इसमें हम देख सकते हैं कि कॉपर में परमाणु की संख्या 1 है और सल्फर की जो है इसमें सबसे कम है। तो पहले हम देख रहे हैं कि अभिकारक में पहला तत्व कॉपर, जिसकी परमाणु की यहाँ पे संख्या कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। अब हम सेकंड स्टेप में देखते हैं कि समीकरण में कॉपर का परमाणु की संख्या जो इक्वेशन लिखा है इसमें कॉपर की परमाणु की संख्या अभिकारक और उत्पाद में दोनों में समान है, इसलिए हमें रासायनिक समीकरण में कॉपर की संख्या को संतुलित करना या बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही कॉपर की परमाणु की संख्या अभिकारक और उत्पाद में समान है। अब उसके बाद हम सेकंड स्टेप देखते हैं। अब हम तीसरे स्टेप में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या की जांच करेंगे कि अभिकारक और उत्पाद में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बराबर है कि नहीं। समीकरण लिखा हुआ है कॉपर 2 प्लस कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और जल। अब इसमें हम देखते हैं कि अभिकारक में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है और आपने जो सबसे पहले विधि में जो आपने कॉलम बनाया है उस कॉलम में भी हाइड्रोजन की संख्या, उसमें परमाणु संख्या लिखा हुआ है। उत्पाद में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे है, इसमें भी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है। अतः अभिकारक और उत्पाद दोनों में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या समान है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप में आते हैं। अब अभिकारक में सल्फर की संख्या की जांच करेंगे। किसकी संख्या जांच करेंगे? सल्फर की। अब अभिकारक में सल्फर की संख्या
1 है और उत्पाद में सल्फर की संख्या 2 है। यानी अब हमको इसमें सल्फर के परमाणु की संख्या को संतुलित करना है। अब हम देखते हैं, अगर यहाँ पे 2 सल्फर है, अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु में 2 अणु जोड़ देते हैं तो सल्फर की संख्या संतुलित हो जाएगी। अतः हम सल्फ्यूरिक अम्ल के में उसके हम 2 अणु की संख्या क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सबसे पहले समीकरण देखिए, कॉपर प्लस ये आपका जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल के 2 अणु को जोड़ देते हैं जिससे सल्फर की संख्या बराबर हो जाती है। यानी अब इस समीकरण में सल्फर की संख्या संतुलित हो गई है। अब हम देखते हैं आगे। अब हम 5th स्टेप में आते हैं कि कॉपर, हाइड्रोजन और सल्फर 3 परमाणु की संख्या समान हो गई है। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की संख्या, इसमें देखते हैं कि ऑक्सीजन की संख्या समान है कि नहीं समान है। लेकिन इसमें देख लीजिए, जब यहाँ पर हम 2 जोड़ देते हैं तब सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर की संख्या समान हो जाती है, परंतु हाइड्रोजन की संख्या बदल जाती है। उत्पाद में 2 ही हाइड्रोजन की संख्या है और अभिकारक में हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। अतः हम क्या करते हैं कि उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करने के लिए जल के 2 अणु जोड़ देते हैं। देखिए आप, कॉपर प्लस 2H2SO4 रिएक्शन हो रहा है, कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस 2, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको जोड़ रहे हैं। अब इस समीकरण के बाद हम एक कॉलम बनाएंगे और अंत में उसकी जांच करेंगे कि अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या समान है कि नहीं है। इसलिए हम देख रहे हैं इसमें कॉपर की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 4, सल्फर की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 4। उत्पाद में देख रहे हैं, कॉपर की संख्या 1, सल्फर की संख्या 2 और 1 3, एक सल्फर यहाँ पे है, एक सल्फर यहाँ पे। सल्फर की संख्या कितना है यहाँ पे, 2, और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 और 2, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का संख्या जो हो गया 8 हो गया, और जो है सॉरी अब हम देखेंगे इसमें हाइड्रोजन का भी परमाणु संख्या 4 हो गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कॉपर 1, सल्फर 2, ऑक्सीजन 4, सॉरी हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 8। सबसे पहले हमको इसमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम एक कॉलम बनाएंगे और अभिकारक को तीर के बाईं ओर और उत्पादों को तीर के दाईं ओर लिखेंगे। कॉलम बनाने के बाद अभिकारक के परमाणुओं के संख्या लिखेंगे और उत्पाद के तत्वों के परमाणु की संख्या को लिखेंगे। उसके बाद जिस तत्व की परमाणु की संख्या सबसे कम होगी उसको हम संतुलित करेंगे, और इसी प्रकार जिस तत्व की परमाणु की संख्या सबसे अधिक होगी बढ़ते हुए क्रम में उसको हम संतुलित करते रहेंगे। और जब रासायनिक समीकरण
संतुलित हो जाएगा तो अंत में उसको हम जांचने के लिए कॉलम के द्वारा एक बार फिर से हम अभिकारक और उत्पादों के परमाणु की संख्या लिखकर उपरोक्त समीकरण की जांच करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें 2-4 एग्जाम्पल भी जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।